प्यारे बंधुओं, ये क्या है? क्या यही शब्दों का जाल है जो मुझे उलझा रहा है? शब्द तो शब्द हैं, शब्द में कोई भेद नहीं है। श्रद्धा शब्द में नहीं होती है, विश्वास शब्द में नहीं होता है। विश्वास तो उस प्रामाणिकता से होता है कि हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह कितना प्रामाणिक है। प्यारे बंधुओं, वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है। वक्ता जब तक प्रामाणिक है तो वचन प्रामाणिक हैं, और वक्ता प्रामाणिक नहीं है तो वचन भी प्रामाणिक नहीं माने जाते, वे शब्द भी प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। जो कहे जाते हैं वे सत्य भी हों तब भी सत्य नहीं माने जाते हैं। रास्ते से कहीं गुजर रहे हों और मुझे किसी से कुछ पता पूछना हो, और कोई शराबी व्यक्ति हो, मद्यपान किए हो, उससे हम पता पूछ लें और काश वो सही भी बता दे, तब भी हम उस पर विश्वास नहीं करते। ओह, मद्यपान किए हैं, इसका क्या भरोसा है, क्या बताएगा? ओह, बस यही स्थिति संसारी जीवों की है जो मोह रूपी मदिरा का पान किए हैं। जिनने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, जो नशे से धुत्ते हैं, उन पर क्या विश्वास किया जाए? काश सत्य भी कह रहे हों तब भी उस सत्य पर विश्वास नहीं जम पाता। क्यों? आप लोग साधुओं के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, साधुओं के प्रति विश्वास रखते हैं कि दिगंबर साधु जो कहता है सत्य कहता है। क्यों? दिगंबर साधुओं के प्रति जो आपका ना घर का है, ना कोई नातेदार है, ना कोई रिश्तेदार है, कहाँ जन्मा है, कैसा है, क्या है, उसके घर के खानदान का कुछ का तुम्हें पता नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आया है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका अंदर की व्यवस्थाएं हैं, तब भी उस पर तुम विश्वास कर लेते हो। और तुम्हारा घर का कोई व्यक्ति है, तुम्हारे साथ में उठता बैठता है, तुम्हारे साथ में रहता है, उसके स्वभाव को तुम जानते हो, तब भी तुम उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है भाई पदमचंद जी? क्या बात है? जो मेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, मेरे साथ मेरे अनुकूल चलता है, मेरे अनुकूल कार्य करता है, सब कुछ है, तब भी उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। और जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, तब भी उनके वचनों को हम प्रामाणिक मानते हैं। ओ, बस इतना चाहिए, इतना समझना चाहिए। जो नशे से धुत्ते हैं, जिनको नशा चढ़ा हुआ है, वह व्यक्ति प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। कदाचित उनके वचन सत्य हो सकते हैं, वे सत्य कहते हों, तब भी उनको प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करती है, उनको प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती है। प्रामाणिकता उन्हीं को दी जाती है जो राग द्वेष से ही रहित हैं, जिनके अंदर मन में राग द्वेष नहीं है। एक भाई भी अपने भाई के प्रति संकित होता है। जब घर का बंटवारा होता है तब एक भाई भी दूसरे भाई को शंका की दृष्टि से देखता है कि किसी ने पिता से ज़्यादा मोह लग गया तो पिता उसके लिए ज़्यादा करते होंगे, वो हमारे लिए कम कर देंगे। और पिता चाहें दोनों के लिए बराबर सोचते हों, लेकिन दोनों भाइयों में आपस में मन में भेद होता है, भेद उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि राग है, मोह है। जहाँ राग की प्रणतियां हैं, मोह की प्रणतियां हैं, द्वेष की प्रणतियां हैं, वहां पूर्ण विश्वास नहीं जम पाता है। और जहाँ राग द्वेष मोह नहीं होता है, वहां हम कुछ हद तक प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं। प्यारे बंधुओं, प्रश्न ये है कि कौन प्रामाणिक, किसको प्रामाणिक कहें?
किसकी बात माने, किसकी बात माने? बहुत कुछ कहने वाले हैं, बहुत लोग कहने वाले हैं, लेकिन बात किसकी मानी जाए? तो आचार्य कहते हैं सर्वज्ञ, एक शब्द दिया, सर्वज्ञ। जो सर्वज्ञ हैं वही प्रामाणिक हैं। क्यों? क्योंकि वे वस्तु की व्यवस्था को जानते हैं, वे संपूर्ण वस्तु को जानते हैं, वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, और जो वस्तु के स्वरूप को जानता है वही उसका सत्य व्याख्यान कर सकता है। और जो वस्तु के स्वरूप का व्याख्यान नहीं जानता है वह वस्तु के स्वरूप का व्याख्यान नहीं कर सकता है। संसारी जीव मोह के वश होकर के उस वस्तु की व्यवस्था को भिन्न करके बता सकते हैं, लेकिन जो वीतरागी हैं वे कभी वस्तु की व्यवस्था को बदल करके नहीं बताते हैं। ओ सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। समझना बहुत थोड़ा सा हो सकता है कठिन विषय लगे आपको, लेकिन समझने योग्य है कि हम किसकी बात का विश्वास करें। और सर्वज्ञ की प्रामाणिकता सिद्ध होने पर भी, उसको प्रामाणिक मानने पर भी हमारा अगर विश्वास नहीं जमता है तो मानना चाहिए अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है। हम ये समझ लें कि ये सर्वज्ञ हैं, ये वितरागी हैं, ये हितोपदेशी हैं, इतना समझने के बाद भी कहीं हमारा विश्वास नहीं जमता है तो मानना चाहिए अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि उस सर्वज्ञता पर विश्वास करता है, सम्यक दृष्टि उस सर्वज्ञता को मानता है। क्योंकि सर्वज्ञ जो सर्व कुछ, जिनकी यज्ञ ज्ञान में हैं, जो सब कुछ जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं। प्यारे बंधो, सुभाष भाई आप सर्वज्ञ हो कि नहीं हो? हो क्या? नहीं है क्या? तो कह दूं क्या दिक्कत है? थोड़ी सी शास्त्रों को पढ़ लो और यहां वहां के ज्ञान प्राप्त कर लो और फिर धीरे से कह दो मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कहने वाले भी लोग हुए हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। उन महावीर में, उन आदिनाथ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसा वे जानते हैं वैसा मैं भी जानता हूं, मैं भी सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं। और लोगों को उपदेश दिया है और लोगों ने उनके उपदेश को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, माना है और मान करके उसके अनुसार चल रहे हैं। वो आज बहुत बड़े मान्यताओं को स्थापित किए हुए हैं, वे भी सर्वज्ञ कहलाते हैं। और कितने ही सर्वज्ञ इस पृथ्वी पर कहलाते हैं, कितने ही लोग अपने आप को सर्वज्ञ कह चुके हैं और कितने ही लोग उन सर्वज्ञ की वाणी पर विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं। कितने ही लोग उनके अनुसार चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। क्योंकि सर्वज्ञता स्थापित करने के लिए, अपने आप को सर्वज्ञ ठहराने के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। दुनिया में मूर्ख लोग बहुत हैं और ज्ञानी अल्प हैं। सुन करके प्रभावित होने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुन करके उन शब्दों की परीक्षा करने वाले या सर्वज्ञता की परीक्षा करने वाले लोग इस संसार में कम हैं, अल्प हैं, उंगलियों पर गिनने लायक हैं। और प्रभावित होने वाले लोग बहुत हैं। 1000 लोग सभा में बैठते हैं, 1000 को उपदेश दिया जाता है, समझाया जाता है, तो 1, 2, 4 ऐसे होते हैं जो उस बात को सत्य है कि असत्य है ऐसी परीक्षा कर पाते हैं। बाकी 1000 के 1000 लोग उस बात को स्वीकार करते हैं।
उस बात को ग्रहण करते हैं, मानते हैं। किसी ने कहा कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं होता है, तो लोगों ने उसकी बात को विश्वास कर लिया। किसी ने कहा कि पदार्थ क्षणिक होता है, लोगों ने विश्वास कर लिया। किसी ने कहा पदार्थ नित्य होता है, लोगों ने विश्वास कर लिया। किसी ने कहा कि सबका मालिक एक, लोगों ने विश्वास कर लिया। किसी ने कहा जो ईश्वर है उसी का अंश में हूं, लोगों ने स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा हम सब उसी ईश्वर के प्रतिबिंब में हैं, लोगों ने स्वीकार कर लिया। और अलग अलग मान्यताओं को स्वीकार करने वाले लोग हजारों हजारों की संख्या में, हजारों हजारों एक एक ग्रुप में बट गए। उस सर्वदर्शी सर्वज्ञ को किसी ने समझा नहीं। जो उपदेश दिया गया, जो बताया गया, उसको स्वीकार कर लिया। तर्क की कसौटी पर कस दिया गया, तर्क दे दिए गए, उस तर्क को स्वीकार कर लिया गया। किसी ने कहा आत्मा होती नहीं है, पंच तत्व मिल बना शरीरा, पांच तत्व को मिलकर के शरीर बन गया है। आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। चार तत्व मिलकर, कोई चार तत्व स्वीकार करता है, कोई पांच तत्व स्वीकार करता है, कोई कहता है पांच तत्व मिलकर के शरीर बना है, कोई कहता है चार तत्व मिलकर के शरीर बना है, और लोगों ने स्वीकार कर लिया। और शरीर बनता है, चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। शरीर बनता है, चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। चेतन आत्मा नाम का कोई अलग से पदार्थ नहीं है। आप लोग मानते ही नहीं मानते हो? आत्मा नाम का पदार्थ है कि नहीं है? अरुण भाई, है क्या? तो इसमें तो कह रहे कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और तर्क दिया गया, चार तत्वभूतों से मिलकर के शरीर बना है, या पंच तत्वों से मिलकर के शरीर बना है, और शरीर बनता है और चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तर्क दिया गया कि भाई सुभाष भाई, विमल भाई, बताओ हल्दी कैसी होती है? पीली। चूना कैसा होता है? सफेद। और दोनों को मिला दो, क्या लाल रंग तुमने उसमें डाला? लाल कहां से आ गया? लाल कहां से आ गया? बस जैसे हल्दी और चूना मिलाने से लाल रंग स्वयं उत्पन्न हो जाता है, लाल रंग उसमें डाला नहीं जाता है, ऐसे ही अलग से इस पंच चार भूत तत्वों में जो मिलते हैं चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसमें अलग से कुछ भी डाला नहीं गया है। आत्मा नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं है। बताओ, काटो तर्क। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं, उन तर्कों को तुम काट दो, क्योंकि हम लोग अल्पज्ञानी हैं। सुन करके प्रभावित तो होते हैं, उस बात को विश्वास कर लेते हैं। परीक्षा की कसौटी पे कस के विश्वास करने वाली बुद्धि मेरे पास नहीं है। तर्क की कसौटी पर कसने वाले लोग गिनती करने लायक होते हैं। हजारों की संख्या में लोग बैठते हैं, वहां दो चार लोग ही गिनती करते हैं कि हाँ ये सत्य है कि असत्य है, बाकी सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। प्यारे बंधुओं, कितनों ने कह दिया कि आत्मा इस शरीर में है, क्षणिक है, क्षण भर बाद बदल जाती है, नष्ट हो जाती है, कोई पदार्थ नित्य नहीं है, सब क्षणिक हैं, क्षण में उत्पन्न होते हैं और क्षण में ही विनाश हो जाता है। मेरे शरीर में भी जो आत्मा है अभी थी वह अब नहीं है, अब दूसरी है, अब दूसरी है।
हर क्षण पुराने का विनाश होता है और नई नई आत्माएं आती रहती हैं। बताओ, इस बात का आप लोग विश्वास करते नहीं करते? किसी ने कहा कि आप ऐसा कहते हो, गलत कहते हो। अगर ऐसा आपने कहा है तो 2 घंटे पहले मैंने क्या खाया था मुझे कैसे पता? वो तो चला गया। या 1 साल पहले मैंने कुछ काम किया था, वो आज तक मेरी स्मृति में है। जब वो चला गया तो मेरी स्मृति में कैसे है? तो तर्क दे दिया गया, तर्क दे दिया गया कि एक आत्मा जब जाता है तो दूसरे को अपना संस्कार दे जाता है। जैसे पिता अपने पुत्र को अपना संस्कार देता है, जैसे गुरु अपने शिष्य को अपना संस्कार देता है, ऐसे एक आत्मा आता है और अपनी संतान परंपरा से अपना संस्कार देता चला जाता है। इसलिए स्मरण बना रहता है। बताओ, है कोई तर्क तुम्हारे पास? विश्वास जम जाता है। संसार में इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग बहुत हैं। इस प्रकार के अपने विश्वास को जमाने वाले लोग बहुत हैं, जो सुन करके विश्वास कर लेते हैं। अभी एक नया पंथ प्रारंभ हुआ है कुछ ही समय से, जिसमें तर्क दिया गया कि आदमी मर करके मनुष्य मरता है तो मनुष्य ही बनता है, जानवर मरता है, गाय मरती है तो गाय ही बनती है, बैल मरता है तो बैल ही बनता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, चींटी मरती है तो चींटी ही बनती है। ऐसे लोगों को बताया गया और लोग उस बात को विश्वास करते हैं, कर रहे हैं, मान रहे हैं। तर्क दिया गया, क्या गेहूं के बीज से चना पैदा होता है? नहीं होता है। क्या चने के बीज से गेहूं पैदा होता है? नहीं होता है। जब गेहूं के बीज से चना पैदा नहीं हो सकता है, तो चना के बीज से गेहूं पैदा नहीं हो सकता है, तो फिर मनुष्य जो है वो बैल कैसे बन सकता है? हाथी कैसे बन सकता है? घोड़ा कैसे बन सकता है? अन्य पर्याय में कैसे जा सकता है? वो तो मर करके पुनः मनुष्य बनता है।